पढ़ाई कितनी आवश्यक है ये सबको पता होता है। पढ़ाई की वैल्यू क्या है सबको पता है। अगर पढ़ाई नहीं की तो ज़िंदगी में क्या क्या करना पड़ सकता है ये सभी को पता है। लेकिन बावजूद इसके हमारा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। लोग पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से गदर 2 के तारा सिंह अपनी सकीना को लक्ष्य मानकर इतना खतरा होने के बावजूद खतरे से सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं, उसी प्रकार हमें भी पढ़ाई पर फोकस कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता, और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधे तौर पर यह सब मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है तो सबसे पहले आपको मन न लगने का कारण पता होना चाहिए। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ सामान्य कारण हैं, इनमें से आप अपना कारण चूज कर लेना। नंबर 1, किसी के दबाव में आकर पढ़ाई करना। पढ़ाई के लिए उचित वातावरण नहीं होना। स्टडी का उचित समय तय न होना। सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में नहीं आना। सही स्टडी मटेरियल नहीं होना। उचित गाइडेंस नहीं मिल पाना। बहुत अधिक थकान का होना। आपकी रुचि किसी अन्य विषय में होना। शारीरिक या मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना। और लास्ट में है इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर और एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन में कमी होना। गदर 2 के तारा सिंह ने भी इसी तरह से अपनी सकीना के लिए कारण ढूंढ लिया था। अब जब आपने पढ़ाई में मन न लगने का कारण ढूंढ निकाला है तो अब जान लेते हैं कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। क्या रास्ता है जिससे हम पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। ओके, नंबर 1, स्टडी को महत्व दें। खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। एक बार जब आप किसी चीज़ के महत्व को जान लेते हैं तो आप उसे और अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने मन और बुद्धि को बता दें कि अब आपको स्टडी पर पूरी तरह से एकाग्र होना है। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा तब सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। नंबर 2, रीडिंग के समय हाथ का उपयोग करना। पढ़ते समय अपने हाथ का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से गति की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में उपयोग करने से आप पढ़ाई में ज़्यादा शामिल मशगूल हो सकेंगे। इसीलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में शामिल करने से आप पढ़ाई में ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे। आप पढ़ते समय अपनी अंगुली को बाएं से दाएं स्थिर गति से घुमाकर आसानी से अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। नंबर 3, नियमित ब्रेक लें। आप पढ़ते समय नियमित ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक 1 मिनट से भी कम का समय का होगा। ये ब्रेक मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ साथ खतरनाक जोनिंग आउट प्रभाव से बचने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ध्यान रहे ब्रेक के दौरान ईमेल आदि चेक न करें और न ही कोई कॉल लें। सभी भटकाओं से बचते हुए अपने समय के एक हिस्से को स्टडी के लिए समर्पित कर दें। आप अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर पाएंगे और आपका ध्यान बिल्कुल गदर 2 के तारा सिंह की तरह अपने गोल पर केंद्रित होना चाहिए ताकि आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।